चीजों को फॉरगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से तो निर्माण होता है। तो जो निर्माण करने वाला हो उसका कदर हमें हमेशा करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें छुपी रहती है जो आपको फंसा फंसा करके क्या कर देंगे। सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी की जब आप बुक देखेंगे तो आपको उसमें चार सब्जेक्ट दिखते हैं। हिस्ट्री दिखता होगा, ज्योग्राफी दिखता होगा, सिविक्स दिखता होगा, दिखता है कि नहीं दिखता है। तो क्या नाम है वो किससे निर्माण हो गया, उसमें आज से ज्ञान तक लिखा है, उन्हीं अक्षरों से पूरी इतनी बड़ी ग्रंथ तैयार हो गई। तो छोटी चीजों की हमें जरूरत है या नहीं है। इसलिए जब भी हम नोट्स बनाएं तो उसे बड़े अच्छे ढंग से बनाएं, बड़े सुंदर ढंग से बनाएं, उसे बहुत मजबूत बनाएं, ताकि आने वाले समय में आपको नोट्स की जरूरत ना पड़े। यही नोट्स पढ़ करके आप बड़े बड़े कंपटीशनों में बैठ सकते हैं। इसलिए नोट्स बनाते समय सावधानी पूर्वक नोट्स आप सब लोग बनाएं, क्योंकि जब आपका नोट्स अच्छा रहेगा तभी आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। जब आपका माइंड वॉश नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे हो सकती है। जैसे आपके घर पे झगड़ा हो जाए, क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए, और आप स्कूल चले आइए तो दिन भर आपका माइंड उसी में लगा रहेगा। झगड़ा हो गया, पता नहीं क्या हो रहा, हमने ऐसा बोल दिया उनको, ऐसा कर दिया हमको, तो आपका माइंड कहाँ रहेगा, घर पे रहेगा। तो जब टीचर साहब आपको पढ़ाएगा तो आप 1 मिनट देखेंगे, फिर आपका माइंड वहीं चला जाएगा। तो इस कारण आपके साथ ऐसी घटनाएं होती रही। तो सबसे जरूरी चीज सिस्टम क्या है, माइंड वॉश होना बहुत जरूरी है। अर्थात माइंड चमकता हुआ होना आपका चाहिए। माइंड में किसी प्रकार की खोच नहीं होनी चाहिए। जब तक इसको आप मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तब तक आप यू कैन नॉट फ्लाई, आप उड़ नहीं सकते। उड़ना है, उड़नबाज सबको बनना है, उड़नबाज सबको बनना है। नहीं तो आप कहाँ पढ़ते, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते। जब क्लास आपको लगाना होता तो आप कहाँ पढ़ते, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते। आप ऐसे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का प्रयास नहीं करते, और न ही आपका अभिभावक प्रयास इस चीज का करता है। तो नोटबुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट। किताब से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान कौन रखता है, नोटबुक रखता है। क्योंकि नोटबुक एक टीचर के मुख से निकली हुई वाणियां होती हैं, एक बड़े बड़े लेखकों की लेखक के द्वारा लिखी गई किताबों की वाणियां होती हैं, उनके माइंड से निकली हुई आवाजें होती हैं, जो आपको आगे चलने में आपके जो रास्ते हैं उसको क्या बनाती है, सुलभ बनाती है। सुलभ का मतलब ये चीज होता है अच्छा बनाती है, जिसपे चल करके आप अपनी क्या अर्जित करते हैं, सफलता। आइए हम देखते हैं, एक पॉइंट है सक्सेस। क्या है, सक्सेस, और इसका मतलब है सफल। क्या है, सफल। देखेंगे सफल सा से बना है, और इसके बीच में एक शब्द जुड़ा हुआ है फल। क्या जुड़ा हुआ है, फल। सा का मतलब होता है संघर्ष। सा का मतलब क्या होता है, संघर्ष। आप संघर्ष करेंगे तो आपको मिलेगा, अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि सा के बाद फल आता है, फल के पहले सा है, फल के बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो संघर्ष अर्थात अगर मुझे फल तक पहुंचना है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और सक्सेस एक शब्द होता है, क्या होता है, सक्सेस। यस का मतलब ही होता है स्ट्रगल, और स्ट्रगल मतलब क्या होता है, संघर्ष। अर्थात सक्सेस भी किससे शुरू होता है, स्ट्रगल से शुरू होता है। तो उन रास्तों को हमें तय करना पड़ेगा, अर्थात उन रास्तों पर चलना पड़ेगा। और रास्ते का नाम है कांटों का रास्ता। इस पे चलना होगा अगर यहाँ तक पहुंचना, क्योंकि सबसे सुंदर फूल क्या होता है, गुलाब। और गुलाब का फूल तोड़ना है तो कांटों से डरना नहीं। गुलाब में कांटे होते हैं ना, तो सबसे सुंदर। अर्थात उसको पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे